में वो जो शायर ने कहा था ना कि कर्ज की लेके पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी एक दिन हमारी फाका मस्ती। आजकल ये भी उसी फाका मस्ती के रंग लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्ची बात ये है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मुस्तफ़ा गज़नी, आपका होस्ट नाफे अपडेट्स के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब बस्ती मोहम्मद जावेद कसूरी साहब। वो आज तांलावाला के तंजीमी विज़िट के ऊपर हैं। हम उनसे बात करेंगे और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और जमात इस्लामी पाकिस्तान की उसके अंदर तमाम जो हिकमत अमली है वो तमाम चीज़ें जो जमात इस्लामी पाकिस्तान ने की हैं या मौजूदा जो बजट है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हम सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं अमीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने के लिए। अमीर साहब, पहला सवाल तो आप ये है कि आपसे ये है कि आप कैसे देखते हैं मौजूदा बजट को जो पेश हुआ है, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं, जमात इस्लामी की क्या पॉलिसी है उसके हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई की हुकूमत का ये दूसरा बजट था और ये दोनों बजट इस बात को समझने के लिए काफ़ी हैं कि पीटीआई माशी तौर पे मुकम्मल तौर पे एक नाकाम हुकूमत साबित हुई है। पिछला बजट भी और ये वाला बजट भी अवाम की फलाह और अवाम को रिलीफ़ देने के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। ये IMF की डिक्टेशन पे बनाया गया बजट है और इस बजट में आप अंदाज़ा लगाइए कि इनको 2018 के इलेक्शन के बाद 5.4 पे इनको मईशत इनके हवाले हुई थी और आज हालत ये है कि इन्होंने बजट जो है वो मनफी में जाके पेश किया है। ये इतनी तेज़ी के साथ इन्होंने इस पूरी मईशत को ख़राब कर दिया है। ये कहते हैं कि माजी की दोनों हुकूमतों ने 30,000 अरब कर्ज़ लिया, उन्होंने कर्ज़ लिया और बेशक उनसे पूछा जाना चाहिए, उन्होंने पाकिस्तानी कौम को कर्ज़ों के नीचे डबो दिया, लेकिन ये तो इसलिए आए थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। इन्होंने गुज़श्ता 2 सालों के अंदर 13,000 अरब इन्होंने भी कर्ज़ ले लिया। तो कर्ज़ की पॉलिसी उनकी भी थी, कर्ज़ लेने की पॉलिसी इनकी भी है। ये तो कहते थे हम जाएंगे नहीं, माजी की हुकूमतें जाती थीं, इन्होंने IMF को ही अपने पास बुला लिया। इस वक्त आपकी पूरी माशी टीम जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है वो IMF के आला कार हैं। बजट उन्होंने बनाया है और पाकिस्तानी कौम की जेबों पे डाके डाल करके, लोगों का खून चूस करके वो अपना कर्ज़ भी वापस ले रहे हैं और हमसे सूद भी वापस ले रहे हैं। और बदकिस्मती से PTI के पास अवाम को माशी रिलीफ देने के लिए किसी किस्म का कोई एजेंडा इनके पास नहीं है। मैं आपसे अर्ज़ करूं, इन्होंने कहा जी कि हमने कोरोना वायरस के दौरान 1200 अरब का पैकेज दिया है, लेकिन वो 1200 अरब मुझे दयानतदारी से बताइए कि ग्राउंड में किसको मिला है, वो किसके पास पहुंचा है? उस 1200 अरब में आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर तालीमी इदारों से पूछें, उनको कुछ नहीं मिला। आप मदारस, लाखों पढ़ने वाले मदारस के तलबा सादा, उनसे पूछें, उनको कुछ नहीं मिला। और ये कहते हैं जी मईशत बेहतर हो गई है। मईशत सिर्फ़ और सिर्फ हकूमती वज़ारा की बेहतर हुई है, अवाम की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है और ये इस मैदान में ये मुकम्मल तौर पर एक नाकाम हुकूमत है। अमीर साहब, ये तो ठीक है, उसके बाद जो इस्लामाबाद में मंदिर बनाया जा रहा है और एक मस्जिद गिरा दी गई है, उस पर जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है और आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इससे हुकूमत की तरजीहात का अंदाज़ा होता है कि इस हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। यानी हम मंदिर बनाने के ख़िलाफ़ नहीं हैं, पहले ज़रा उसूली बात समझनी चाहिए। पाकिस्तान अक़लियतों के लिए एक महफूज मुल्क है और हम अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते रहे हैं। अभी जमात इस्लामी ने कोरोना वायरस के दौरान जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, तो हमारे लोगों ने जहाँ मुसलमानों को रिलीफ़ दिया है, वहाँ जहाँ पे हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी थी वहाँ उनको रिलीफ़ दिया है, जहाँ जहाँ अंदरून सिंध हिंदू बरादरी थी वहाँ उन तक पहुँचे हैं, जहाँ हमने मसाजिद की सफाई और का इंतज़ाम किया है, वहाँ चर्च जहाँ थे वहाँ उसकी सफाई भी की है, जहाँ जहाँ को और अक़लियतों की इबादत गाहें थी वहाँ भी हमारे लोग पहुँचे हैं। सो पहली बात तो मैं ये वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि हम अक़लियतों के हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं। यहाँ सवाल ये है कि इस्लामाबाद की हदूद में जहाँ हिंदुओं की तादाद ना होने के बराबर है, वहाँ पाकिस्तान की रियासत अपने अपने पैसे ख़जाने से, और वो ख़जाना जहाँ मुसलमानों के टैक्सेस के नतीजे में रकम जमा होती है, आप उस पैसे से इस्लामाबाद में मंदिर तामीर करने का ऐलान करें। मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत का एक अहमकाना फ़ैसला है। हुकूमत को ये फ़ैसला फिलफौर वापस लेना चाहिए। और ये भी कैसी बदकिस्मती है कि एक तरफ आप मंदिर बनाने का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में एक मस्जिद को आप गिरा रहे हैं। तो ये हुकूमत, मैं आपको बताऊं कि ये मुकम्मल तौर पे एक नाकाम हुकूमत है।
इसकी तरजीहात बिल्कुल अवाम से अलरगम इसकी तरजीहात हैं। ये एक वक्त में अमेरिका को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ ये मगरब की आंखों का तारा बनना चाहते हैं, और तीसरी तरफ बदकिस्मती ये है कि नारा मदीना की इस्लामी रियासत का लगा रहे हैं। मैं हुक्मरानों से कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अपनी बदअमालियों के ज़रिए से मदीना की इस्लामी रियासत के तसव्वुर को बदनाम ना करें। आप उसका नाम ना लें, वो आप अपने काले करतूत जो भी करना चाहते हैं करें, लेकिन उस तसव्वुर को जो एक मुक़द्दस तसव्वुर है आप उसको बदनाम ना करें। और ये जो इस्लामाबाद के अंदर मंदिर की तामीर है, पूरे मुल्क के अंदर इसके ऊपर एक आवाज़ उठ रही है कि आप इसे ना बनाएं, आप इससे वापस हटें। जहाँ जहाँ पहले से मंदिर मौजूद हैं आप उसकी तज़ीन व आराइश कर दें। जहाँ हिंदुओं की आबादी है वो अपने लिए कोई मंदिर तमीर करना चाहते हैं तो करें, लेकिन ये कैसी हुकूमत है जो अपने रियासत के वसाइल से मंदिर तमीर करने का ऐलान कर रही है। अमीर साहब, आखिरी आप पैगाम देना चाहें कोई पाकिस्तानी अवाम को मौजूदा हालात के हवाले से, PTI गवर्नमेंट के हवाले से, जो लोग अभी भी गवर्नमेंट के हक़ में उनको बचाने की खातिर दलाइल देते नज़र आते हैं, उनके बारे में कोई पैगाम कि वो पलटें किसी तरह? अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो PTI के अपने सपोर्टर भी थे वो इस वक्त सख्त परेशानी में हैं, और वो नहीं उनको समझ आ रही कि वो किस उन्वान से PTI की सपोर्ट करें या उसकी तायद करें। तो गोया PTI ने तो खुद अपने सपोर्टर्स को परेशान कर दिया है, अपना जो वोटर था वो उससे पीछे हट रहा है। मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो बात कही जाती थी ना कि लीडर दयानतदार हो तो मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाता है, इन 2 सालों में ये वाला कुलिया मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ है। इमरान खान के बारे में आप जो कुछ मर्जी कहें कि वो दयानतदार है, वो अच्छा है, लेकिन उसकी टीम ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, और उसके बेड़ा गर्क करने में उसका भी बराबर का हिस्सा है। इस मुल्क को किसी ऐसी जमात की ज़रूरत है कि जिसके पास लीडरशिप भी हो, जिसके पास वर्कर्स भी हों, जिसके पास एक तंजीमी नेटवर्क भी हो, खिदमत का जज्बा भी हो। और जमात इस्लामी ने हालिया कोरोना वायरस के दौरान ये साबित किया है कि वो पाकिस्तानी कौम की खिदमत भी कर सकती है, वो बहरानों से भी निकाल सकती है, पाकिस्तान की मईशत को भी, उसकी सिमत को भी दुरुस्त किया जा सकता है। ये हुकूमत सादगी के नाम पे इक़्तिदार में आई थी कि हम सादा तर्ज़ हुकूमत लाएंगे, और 2 सालों में वो जो शायर ने कहा था ना कि कर्ज़ की लेके पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी एक दिन हमारी फाका मस्ती, आजकल ये भी उसी फाका मस्ती के रंग लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सच्ची बात ये है कि ये जितने दावे थे उसमें नाकाम हुए हैं। इस मुल्क को एक मुतबादल क़यादत की ज़रूरत है, और वो मुतबादल क़यादत ना माजी की इक़्तिदार में रहने वाली पार्टियों के पास है, वो उनको भी कौम ने भुगता है, और ना इसके पास है, वो क़यादत जमात इस्लामी के पास है। और इंशाअल्लाह आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में हम पूरे मुल्क के अंदर तांदलियावाला में भी एक मुतबादल क़यादत कौम को फराहम करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब वस्ती। उनका कहना है कि इस वक्त मुतबादिल क़यादत की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर फ़ैसला आपके ज़िम्मे है, आप लोग फ़ैसला करें कि क्या आपको मुतबादिल क़यादत की ज़रूरत है या इसी तरह आप मज़ीद इन्हीं हुक्मरानों के हाथों ज़लील होना पसंद करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।